कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए बच्चों, हमारा जो कल चैप्टर रह गया था, चैप्टर 8 करा रहे थे, ठीक है। आधा चैप्टर कराया था, तो वो आधा चैप्टर जो रह गया था वो हम आप लोगों को आज कराने जा रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 है जिसका नेम क्या है, मेजरमेंट, ठीक है, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं मापन, ठीक है। आपको हम प्रीवियस लेक्चर जो हमने पढ़ाया था उसमें हम आपको बता चुके थे कि मेजर्स ऑफ वेट पढ़ा चुके थे, ठीक है। मेजर्स ऑफ वेट हमने आपको पढ़ा दिया था, मेजर्स ऑफ लेंथ आपको पढ़ा दिया था एंड मेजर्स ऑफ वॉल्यूम आपको पढ़ा चुके थे, ठीक है। अब हम ये जो हमारा फोर्थ टॉपिक है वो है मेजर्स ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब टाइम को मेजर करने के लिए कौन कौन सी क्या क्या चीजें यूज की जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। मतलब कि आप लोगों को क्या है, आप लोग को सबसे पहले ये टाइमिंग बता रहे हैं, ठीक है। टाइम जो होता है, हमारा जो वॉच होती है, ठीक है, हमारे वॉच में किस तरीके से टाइमिंग होती है वो चीज सबसे पहले आपको समझा रहे हैं। ये देखो, वॉच से ही समझा देती हूँ। ये वॉच है, ठीक है। यहाँ पे कितना होता है 12, ये 6 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे होगा 9, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये 7 8 9 10 11। कुछ इस तरीके की वॉच होती है बच्चों हमारी, कुछ इस तरीके की वॉच होती है ना, ठीक है। अब देखो इसमें बोल रहा है 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो हमारी वॉच होती है, ठीक है, उसमें क्या होती है, 3 सुइयां होती हैं, ठीक है। एक होती है सबसे बड़ी सुई, ठीक है, दूसरी उससे छोटी होती है और एक होती है सबसे छोटी वाली, ठीक है। तो बच्चों देखो, सबसे छोटी वाली जो सुई होती है ना हमारी जो वॉच है, ठीक है, तो वो सॉरी जो हमारी घड़ी होती है, ठीक है, उसकी जो सबसे छोटी वाली जो सुई होती है उस सुई को क्या बोलते हैं हम बच्चों, सेकंड हैंड आवर हैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सबसे छोटी सुई को, आवर एंड। इसे आवर एंड क्यों बोलते हैं बच्चों, इसे आवर एंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हमें क्या बताती है, आवर बताती है कि कितने घंटे हो रहे हैं, मतलब कितना, जैसे 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, ठीक है, ये चीज बताती है। और जो हमारी छोटी से जस्ट बड़ी जो सुई होती है, मतलब बीच वाली जो सुई होती है, ठीक है, वो कौन सी होती है, वो होती है मिनट हैंड। उसे मिनट हैंड क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि वो हमारा हमें मिनट बताती है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना 3:15 हो रहे हैं, 4:20 हो रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो वो हमारा मिनट हैंड बताती है, ठीक है। एंड जो सबसे बड़ी वाली जो सुई होती है, ठीक है, ये सबसे बड़ी बनाई है मैंने, तो ये जो सबसे बड़ी वाली जो सुई होती है वो हमारी होती है, क्या होती है, सेकंड हैंड, ठीक है। क्या बोलेंगे इस सुई को, सेकंड हैंड, ठीक है, सेकंड हैंड वाली सुई होती है। अब आप लोगों को यही चीज यहाँ पे समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जब 60 सेकंड कब होंगे, जब मतलब ये जो 12 से लेके 1 है, इसके बीच में बच्चों कितने डैश होते हैं, 5 होते हैं। मतलब ये 1 2 3 4 5, ये हो गया, एक पे कितना होगा, 5। फिर इसी तरीके 6 7 8 9 और 2 पे 10, फिर 11 12 13 14 और 3 पे 15। मतलब इसी तरीके से इसमें क्या होता है, 5-5 का गैप होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, जब हमारी जो सुई होगी, ठीक है, वो जब 1 मिनट कवर करती है, 1 मिनट कवर करने का मतलब क्या है बच्चों, कि जो सेकंड वाली सुई है, ठीक है, जो सेकंड वाली सुई है, आप लोगों को ये तो पता हो गया मिनट हैंड और ये सब क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसे मैं रफ कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि बेसिकली समझाना था आप लोगों को, तो आप लोगों को समझ में ये चीज आ गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं, हम कह रहे हैं कि 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। इसका मतलब क्या है कि हमारी कोई जो सेकंड हैंड सुई है, ठीक है, सेकंड हैंड जो है वो हमारा क्या होगा, 12 से स्टार्ट होगी। 12 से स्टार्ट होते 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 जब वो दोबारा से 12 पे वापस आती है, ठीक है, दोबारा से जब 12 पे वापस आती है तो वो क्या करती है बच्चों, 60 सेकंड कवर करती है, ठीक है। इसके बीच में कितने मतलब पूरा जो सर्किल होगा वो कितने का होगा, 60 का, ठीक है। देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, इसी तरीके से 5-5 का टेबल होगा, ठीक है।
तो 5 इंटू 12 होता है 60। तो जो पूरा सर्किल होता है, ठीक है, वो कितने मिनट सेकंड जो भी होते हैं, कितने होते हैं, 60 होते हैं, ठीक है। तो देखो जब 60 सेकंड, जब वो उसने 60 सेकंड कवर करे उस सुई ने, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब हमारी सेकंड वाली सुई 60 सेकंड जब कवर करती है तो क्या होता है, 1 मिनट होता है, ठीक है। क्या होता है बच्चों, 1 मिनट होता है, ठीक है। इसी तरीके से जब हमारी सुई क्या करेगी, 60 मिनट कवर कर लेगी, ठीक है। जब हमारी सुई 60 मिनट कवर कर लेती है तो 60 मिनट मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, 1 आवर बनाते हैं, मतलब 1 घंटा बनाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो 24 घंटे हैं बच्चों, 24 घंटे मिलकर हमारा 1 दिन बनाते हैं, ठीक है। आपसे कोई पूछे एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 24 आवर्स होते हैं, ठीक है, 24 आवर्स। और ये है 7 डे इज इक्वल टू 1 वीक, ये तो आपको पता ही होगा, मतलब 7 दिन, डे मतलब दिन, ठीक है, और वीक मतलब क्या होता है, सप्ताह होता है, ठीक है। तो 7 दिन मिलकर बच्चों क्या बनाते हैं, 1 सप्ताह बनाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से 30 डेज है, 30 डेज मतलब 30 दिन, 30 दिन मिलके बच्चों क्या बनाएंगे, 1 महीना बनाते हैं, 1 मंथ बनाते हैं, ठीक है। बेसिकली हम 30 लेते हैं, लेकिन क्या होता है, किसी किसी मंथ में 30 होते हैं, किसी में 31 होते हैं, ठीक है। एंड जो फरवरी होता है ना, फरवरी जो होता है उसमें कितने होते हैं, 28 या 29 डेज होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम काउंट मतलब बेसिकली हमसे जनरली कोई पूछता है तो हम क्या बोलते हैं कि 1 मंथ में 30 डेज होते हैं, ठीक है। और 12 मंथ मिलकर क्या बना लेते हैं, 1 ईयर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये आपकी टेबल थी, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके बच्चों। तो देखो यहाँ पे 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट और 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। अगर आपसे कोई कह दे कि सेकंड एंड आवर में रिलेशन बताइए, तो आप लोगों को क्या करना है बच्चों, सेकंड एंड आवर में रिलेशन बताने के लिए आप क्या लिखोगे, 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकंड होता है, ठीक है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, ठीक है। अब 60 मिनट क्या लेना है, 60 मिनट निकालना है हमें। तो देखो ये 60 तो ऑलरेडी है, 60 सेकंड इंटू किससे करना है, 60 से, ठीक है। क्यों 60 से करना है, क्योंकि हमें 60 मिनट के लिए निकालना है ना, तो क्या करेंगे, 60 सेकंड में इंटू 60 कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे ये 60 मिनट मिलके इन्होंने क्या बना लिया, 1 आवर बना लिया, क्या बना लिया, 1 आवर। तो 60 मिनट की जगह 1 आवर लिख सकते हैं। एंड ये 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 3600 और सेकंड 3600 सेकंड, ठीक है। तो आवर और सेकंड के बीच में रिलेशन क्या होता है, 1 आवर, मतलब 1 घंटा इज इक्वल टू कितना होता है, 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। इसी में जब हम मेजर्स ऑफ टाइम करते हैं, ठीक है, तो 2 पॉइंट और आप लोग को याद रखनी है। ये है 2 पॉइंट, वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे लिखती हूँ। देखो 12 मंथ इज इक्वल टू 1 ईयर होता है, लेकिन अगर आपसे पूछे कोई कि 1 ईयर में डेज कितने होते हैं, तो 1 ईयर में बच्चों 365 डेज होते हैं, ठीक है। कितने डेज होते हैं, 365, ओके। एंड एक आता है लीप ईयर, लीप ईयर भी समझ लो कि अगर 1 लीप ईयर कोई बोल दे तो उसका मतलब क्या होता है, 1 लीप ईयर का मतलब होता है बच्चों 366 डेज। इसका मतलब बच्चों ये है कि जो हमारा नॉर्मल ईयर होता है ना, उसमें जो हमारा फरवरी होता है वो 28 दिन का होता है, ठीक है। फरवरी हमारी 28 दिन की होगी, जो नॉर्मल ईयर होंगे, जो मैंने यहाँ पे 1 साल लिखा है, ठीक है। लेकिन अगर एक लीप ईयर में बोल देती हूँ, एक लीप ईयर, एक लीप वर्ष का मतलब क्या होगा कि उसमें फरवरी जो होगी वो 29 दिन की होगी, इसीलिए यहाँ पर 366 दिन बन जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक मेन पॉइंट ये भी आप लोगों को याद रखना है कि जब ये 366 डेज बन रहे हैं एक लीप ईयर में, ठीक है, तो देखो बच्चों कभी अगर आपको आगे निकालना है कि हमारे लीप ईयर क्या होंगे, तो हमेशा याद रखना
जो भी हमारी सन है, ठीक है, जो भी हमारी सन हमें दे रखी है, अगर वो सन 4 से डिवाइड हो जाती है, किससे डिवाइड हो जाए, 4 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो वो हमारी हमेशा क्या होगी, लीप ईयर होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपसे कोई पूछता है कि 2023 का लीप ईयर है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे बच्चों, इसे 4 से कट करके देखेंगे। जब आप 4 से कट करोगे, देखो 4 से कट करेंगे तो ये पूरी तरीके से 4 से कट नहीं हो रही है, इसका मतलब ये हमारा लीप ईयर नहीं है, ये हमारा नॉर्मल ईयर है, ठीक है। लीप ईयर वो होगा जो पूरी तरीके से 4 से विभाजित हो जाता है। जैसे अगर हम 2024 को ले लें तो देखो ये हो जाएगा 4 5 से 20 0 और 4 6 से 24, मतलब कि जो हमारा 2024 है, ठीक है, आने वाला जो मतलब 2024 जो होगा, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, एक लीप ईयर होगा, ठीक है। आई होप आप लोग को इतनी सब चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मेनी डेज आर देयर इन 8 months 3 week, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन 8 months and 3 week, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 8 मंथ मतलब डेज पूछ रहा है, सबसे पहले तो मंथ और डेज के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो आप लोगों को पता है कि 1 मंथ में कितने डेज होते हैं बच्चों, 30 डेज होते हैं। जनरली कितने लेंगे हम, 30 डेज लेंगे, ठीक है। 1 मंथ में 30 डेज होते हैं, ठीक है। और हमसे क्या पूछ रहा है कि 8 मंथ में कितने डेज होंगे, तो 8 मंथ में बच्चों कितने डेज होंगे, 8 into 30 इतनी होंगे ना, ठीक है। तो 8 into 30 जब हम करेंगे तो 240 डेज आ जाएगा। लेकिन अभी क्या पूछा है, एंड 3 वीक भी है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 1 वीक में हमारे होते हैं 7 डेज, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 3 वीक में कितने डेज होंगे, तो 7 into 3 डेज, तो ये कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 21 डेज, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, 240 और 21 को आपस में प्लस कर देंगे। तो अगर 240 और 21 को आपस में प्लस करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 162, 261 डेज हमारे होंगे किसमें, 8 मंथ और 3 वीक्स में कितने डेज होंगे, 261, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। आप लोग को ये चीज याद रखनी है कि अगर ऐसे मंथ दे रखा है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक मंथ नहीं दे रखा, मतलब आपको किसी भी महीने का नाम नहीं दे रखा, जनवरी है, फरवरी है, क्या चीज है, ठीक है, आपको सिर्फ ये दे दिया कि मंथ है, ठीक है। तो वहां पे जनरली जो हम डेज लेंगे, ठीक है, जो हम दिन लेंगे, वो हम एक महीना इज इक्वल टू 30 दिन लेते हैं, ठीक है। कभी भी 31 दिन मत लेना, 31 दिन लोगे तो इस तरीके से क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन में तो 31 दिन लेने नहीं है, 30 ही दिन लेनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है AM क्या होता है एंड PM क्या होता है। यहाँ पे मतलब ये है कि AM और PM जब हम टाइम देखते हैं, ठीक है, तो हम टाइम देखते हैं तो हम देखते हैं कि 12 PM हो रहा है, मतलब 12 PM हो रहे हैं या फिर 7 AM हो रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे जो होता है सुबह के टाइम में 7 AM देखने को मिलता है, 8 AM देखने को मिलता है, 9 AM देखने को मिलता है। लेकिन शाम के टाइम जब हम टाइम देखते हैं, ठीक है, फोन वगैरह में किसी में, तो हम देखते हैं कि 8:35 और PM लिखा होता है आगे। इसी तरीके से 7:40 और आगे PM लिखा होता है। तो जो ये AM लिखा हुआ है और PM जो लिखा होता है बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखो ये जो AM इस तरीके से लिखा होता है ना, AM एंड PM, ठीक है। तो ये जो AM है बच्चों, इसका फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियन। क्या होता है बच्चों, एंटी मेरिडियन। एंड जो PM होता है उसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट मेरिडियन।
ठीक है। अब देखो बच्चों, आप लोग ये भी समझ लो कि कहाँ पे हम एंटी मेरिडियन यूज करते हैं, कहाँ पे हम पोस्ट मेरिडियन यूज करते हैं। तो देखो एंटी मेरिडियन कब यूज करते हैं, रात के 12 बजे से, रात के 12 बजे से दिन के मतलब दोपहर के बोल लो, ठीक है, दोपहर के 12 बजे तक, ठीक है। अगर रात 12 बजे तक अगर हम टाइम देखते हैं, रात के 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक टाइम देखते हैं, तो हमेशा हमें वहां पे AM देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे हम सुबह को टाइम देखें, कितना टाइम हो रहा है, 7 AM, 8 AM, 9 AM, ठीक है, ये चीज देखने को मिलती है। कभी भी सुबह के टाइम आप देखोगे PM देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये PM है, तो PM कहाँ पे होता है, PM ये जो दोपहर के बाद का टाइम होता है ना, ठीक है, दोपहर के 12 बजे से और रात के 12 बजे तक, ठीक है, इसके बीच में जितने भी टाइम होंगे, ठीक है, सब में क्या लगता है, PM लगता है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना, AM कब होता है, PM कब होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है कि मेजरमेंट ऑफ डेज। क्या है हमारा, मेजरमेंट ऑफ डेज, मेजरमेंट ऑफ डेज मतलब जो दिन होते हैं उनका मेजरमेंट कैसे होता है। तो जनरली यहाँ पे हम लोग को बता रखा है कि ये जो जनवरी होती है, ठीक है, और ये फरवरी होती है, ये जो हमारे मंथ्स नेम होते हैं, ठीक है, इनमें हमारे कितने कितने डेज होते हैं, ये चीज हमसे पूछी है, ठीक है। जनवरी, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, ठीक है, और मई में कितने डेज होते हैं, एंड जून में कितने डेज होते हैं, और जुलाई में कितने होते हैं, ठीक है, अगस्त में कितने होंगे, सितंबर में कितने होंगे, एंड अक्टूबर में कितने होंगे, ठीक है, एंड नवंबर में कितने होंगे, एंड दिसंबर में कितने डेज होंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, हमारा वो जो जनवरी होता है उसमें होते हैं 31 डेज, फरवरी में होते हैं या तो 28 होंगे, और अगर लीप ईयर हुआ तो 29 होंगे। मार्च में हमारे होंगे, मार्च में कितने होंगे, 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 एंड दिसंबर में 31, ठीक है बच्चों। अब देखो आप लोग सोच रहे होंगे कि इस चीज को हमें रटना है, मतलब कैसे याद करें। तो देखो बच्चे, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है इसे याद करने की। जब भी आपको ये निकालना हो कि ये हमारा जनवरी में कितने डेज है, फरवरी में कितने डेज है, मार्च में कितने डेज है, तो क्या करना, इस तरीके से आप अपने हाथ को खोलना, ठीक है। इस तरीके से हाथ को खोलने के बाद आप काउंट करना शुरू करना। किस तरीके से, देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर वापिस आ जाना है जिस फिंगर से शुरू करा वहीं पे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो देखो बच्चों, जो भी यहाँ पे जो टिप्स पे आ रही थी हमारी, जिन जिन मंथ्स की काउंटिंग, जिन जिन महीनों को जो हम गिन रहे थे, वो जो हमारे यहाँ पे आ रहे थे, उन सब में क्या होंगे, 31 दिन होंगे, और जो हमारी अंदर की साइड आ रहे थे उन सब में कितने होंगे, 30 दिन होंगे। देखो ट्राई करके देख लो, मैंने यहाँ से बोला था जनवरी, इस फिंगर से शुरू करना है, ठीक है। जनवरी ऊपर आ रहा है, कितने दिन है, 31, फरवरी नीचे आ रहा है, ठीक है, तो ये तो आपको याद ही करना है कि उसमें या तो 28 होंगे या 29 होंगे, ठीक है। फिर हमारा मार्च, देखो ऊपर की साइड आ रहा है ना मार्च, ठीक है, तो इसमें कितने होंगे, 31। फिर अप्रैल नीचे की साइड आता है, देखो 30 है, मई देखो 31, और जून 30, जुलाई 31, देन जुलाई के बाद वापस वहीं आना है जहां से शुरू करा था, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 एंड दिसंबर 31। तो इस तरीके से आप लोगों को याद करना है, ठीक है। ये चीजें समझ में आ रहा है नहीं, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को ये ट्रिक पता होनी चाहिए। अगर ये ट्रिक पता होती है, ठीक है,
तो बहुत इजीली क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, ठीक है। तो डेज जनवरी में कितने दिन होते हैं ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज यहाँ से ये क्वेश्चन भी बहुत बनता है कि हमारा जो साल होता है, जो ईयर होता है, उसके कितने महीनों में 30 दिन आते हैं। तो ये चीज देखो याद रखना, कितने में आते हैं, 1 2 और 3 एंड 4, 4 में तो आते हैं 30 महीने, ठीक है। और एक में 28 या 29, 5 हो गए, बाकी जो बचे सब में कितने होते हैं, 31, 7 होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 में 31 दिन, मतलब ये चीजें अलग से एकदम याद कर लेना, ठीक है। अब हम चलेंगे अपना वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम हमारा टॉपिक है, ठीक है। देखो वर्क एंड टाइम क्या है, यहाँ पे दे रखा है वर्क एंड टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क एंड टाइम में हमें कुछ चीजें दे रखी हैं कि जब भी वर्क हो रहा होगा तो उस टाइम क्या क्या रिलेशन होंगे, वो चीज दे रखी है। तो देखो अगर हम वर्क एंड टाइम देखते हैं, ठीक है, तब हम देखेंगे वर्क एंड पर्सन में रिलेशन देखेंगे, वर्क में एंड किस में देखेंगे, पर्सन में। तो आप लोग देखिए कि वर्क एंड पर्सन में रिलेशन देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जितने ज्यादा पर्सन होंगे, ज्यादा पर्सन होने का मतलब मैं ऊपर की साइड एरो लगाऊंगी, कम का नीचे, जितने ज्यादा पर्सन होंगे वर्क क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। जितने ज्यादा पर्सन उतना ज्यादा वर्क। दूसरा, जितने कम पर्सन होंगे उतना कम क्या होगा, वर्क होगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे से सीधे सीधे रिलेट कर रहे हैं कि जितने ज्यादा पर्सन उतना ज्यादा वर्क, जितने कम पर्सन उतना कम वर्क, ठीक है। इसी तरीके से रिलेशन हम किसके बीच में देखेंगे, वर्क टाइम के एंड पर्सन के, किसके बीच में देखेंगे, टाइम के एंड पर्सन के। तो देखो कोई भी अगर हम वर्क करेंगे, ठीक है, तो जितने ज्यादा पर्सन होंगे, ठीक है, उतना ही क्या लगेगा, वर्क को करने में कम टाइम लगेगा, ठीक है। आप एग्जाम्पल से देख लो कि आपकी मम्मी ने बोला कि आपको अपना गार्डन साफ करना है, ठीक है। तो अगर तुम अकेले करोगे, है ना, तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ना। लेकिन अगर आप अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर करते हो तो उसी काम को करने में कम समय लगता है, ठीक है। तो यही समय, टाइम एंड पर्सन, समय और पर्सन में क्या होता है, ये रिलेशन होता है कि जितने ज्यादा आदमी होंगे समय क्या लगेगा, काम को करने में उतना कम लगेगा। या फिर ऐसे कह लो कि जितने कम पर्सन, टाइम क्या लगेगा, उतना ज्यादा लगेगा, ठीक है। एक तीसरा रिलेशन है, तीसरा रिलेशन है हमारा वर्क एंड टाइम के बीच में, ठीक है। टाइम एंड किसके बीच में है, वर्क के बीच में। तो ये देखो ये टाइम है एंड वर्क है, ठीक है। तो देखो जितना ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, जितना ज्यादा टाइम लग रहा है वर्क भी तो उतना ही ज्यादा हो रहा है, ठीक है। जितना ज्यादा टाइम लग रहा है वर्क भी तो उतना ही ज्यादा हो रहा है ना। अगर हम किसी चीज को ज्यादा समय में करते हैं तो इसका मतलब ये साफ है कि हम वर्क ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। और अगर कम टाइम लग रहा है तो हमारा जो काम होगा, वर्क होगा, वो भी क्या आएगा, वो भी कम होगा, ठीक है। अगर हम जैसे अगर हम किसी नोटबुक में बैठ के लिख रहे होते हैं, ठीक है, अगर हमने सपोज कि 5 मिनट पे आप एक पेपर लिखते हो, तो अगर आपने 5 मिनट काम करा, ठीक है, 5 मिनट काम करा आपने, तो पेपर कितना भरा, 1। लेकिन अगर आपने क्या करा, 10 मिनट काम करा, ठीक है, जब आपने 5 मिनट काम करा, ठीक है, तो आपने एक पेपर राइटिंग करी, एक पेपर मतलब इमला करा, जो भी डिक्टेशन कुछ भी करा, ठीक है। अगर आपका टाइम बढ़ा दिया गया, 10 मिनट कर दिया गया, तो आप क्या करोगे, 10 मिनट में 2 पेपर कवर कर लेंगे ना, 2 पेपर में लिख चुके होंगे ना। और अगर आपको 15 मिनट दे दिए जाए तो आप क्या करोगे, 3 पेपर लिख लोगे, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ना कि जैसे जैसे टाइम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वर्क भी हमारा क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इन 3 चीजों को आपको याद रखना है जब भी आपको वर्क एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है,
क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि इफ दी of 12 men for 30 days we कितना होगा, रेट 4700 मतलब 4700 द weeks of 18 men for 24 days, 18 men for 24 days, ये है हमारा क्वेश्चन। देखो बच्चों ध्यान रखना, इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ये कह रहा है इफ द वेट्स ऑफ 12 मैन फॉर 30 डेज वी रेट इतना। ठीक है, 12 मैन है, कितनी है, मैन है हमारे 12। ठीक है, 12 मैन है एंड यहाँ पे लिख लो मैन और यहाँ पे लिख लो डेज। ठीक है, क्या है, 12 मैन है तो 30 डेज वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इधर 18 मैन है तो 24 डेज वर्क करेंगे। ये देखो यहाँ पे टाइम में ये डेज है और ये हमारे वर्कर्स हैं। देखो जितने ज्यादा वर्कर्स हैं टाइम उतना कम लग रहा है, जितने कम वर्कर्स हैं टाइम उतना ज्यादा लग रहा है। ठीक है, ये चीज दे रखी है। फिर हमसे क्या बोल रहा है, हमसे उन्होंने बोला यहाँ पे हम लगाएंगे ये डबल प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये है कितने रुपए खर्च कर रहा है वो 4200। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि अगर 18 मैन और 24 दिन है तो हमें कितना रुपए जो है वो खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मैन कितने थे, 12 थे तो 18 दिन लग रहे थे, इसी तरीके से 38 मैन थे तो 24 दिन लग रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे डबल प्रोपोर्शनल है, कितना पैसा लगेगा 4200 और यहाँ पे x। मतलब बेसिकली आप लोगों को बच्चों करना क्या है, आप लोगों को करना ये है, सॉरी मैन है ना, ये मैन है तो यहाँ पे मैन आएगा 18। ठीक है, और ये डेज काउंट कर रहे थे तो डेज हमारे कितने थे, डेज थे हमारे 30। ठीक है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है आप क्या करो, जो भी मतलब जैसे मनी काउंट करनी है, हमें पैसे काउंट करने हैं, उसे एक तरफ रखेंगे और जो भी सिचुएशन दे रखी है उसे रखेंगे हम एक तरफ। ठीक है, दोनों को एक तरफ रखने के बाद ये जो होंगे इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी एंड ये जो होंगे इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी, मतलब अंदर अंदर वालों की आपस में और इज इक्वल टू बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप करोगे 18 इंटू 24 मतलब 24 गुणा कितना है 4200। ठीक है, इक्वल टू में कितना आएगा, देखो ये x है और ये 12 30, 12 गुणा 30 और इंटू कितना आएगा x आएगा। ठीक है, अब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है। ठीक है, यहीं पे कर दे रही हूँ, तो ये दोनों कहाँ चले जाएंगे हमारे, यहाँ पे x बचेगा, ये दोनों हमारे कहाँ चले जाएंगे इनटू में। जब ये इनटू में जाएंगे, ठीक है, जब हम इसे एक दूसरे से काटेंगे 3 एकम 3, 3 चौक 12 0। ठीक है, तो एंड ये है 2 छिक्का 12 और 2 निम 18 एंड ये कटेगा हमारा 2 3 6 और 2 सत्ते 14 0 एंड 3 3 9। ठीक है, तो जब हम 70 की 24 की एंड 3 की जब हम आपस में गुणा करेंगे तो बच्चों हमारा आंसर आएगा 5040, मतलब इतने पैसे उसे स्पेंड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। एक बार फिर से समझ लो, आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, रिलेशन है मैन में एंड डेज में, तो आप क्या करोगे, एक तरफ लिखोगे मैन, एक तरफ लिखोगे डेज। ठीक है, मैन वाली रो में हम मैन को लिख देंगे, डेज वाली रो में हम डेज को लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद इन दोनों के बीच में प्रोपोर्शनल का साइन लगेगा। ठीक है, उसके बाद डबल प्रोपोर्शनल लगाएंगे हम। ठीक है, एक टाइप से फॉर्मूला समझ लो, डबल प्रोपोर्शनल लगाएंगे। उसके बाद
जितना पैसा उन्होंने पहले पे खर्च करा है वो, एंड दूसरे पे जितना खर्च करा है वो। ठीक है, अब दूसरे पे खर्च कितना करा है हमें वो निकालना है, तो हमने क्या मान लिया, वो x मान लिया। x मानने के बाद हमने क्या करा, जो अंदर अंदर के साइड जो है, ठीक है, डबल प्रोपोर्शन में जो दोनों चीजें हैं उन्हें आपस में गुणा करेंगे, और जो बाहर बाहर की साइड की जो चीजें थी उन्हें हमने आपस में गुणा करा। आपस में गुणा करने के बाद ये यहाँ पे क्या आ गए थे, x इंटू 12 इंटू 30 आ गया था। यहाँ पे ये सब चीजें क्या थी, गुणा में थी, इधर लेके आए, मतलब ये इक्वल के साइन से दूसरी साइड जाएंगे, गुणा वाली चीज चली जाएगी भाग में, ये भाग में चली गई, सब हमने काटा पीटी करी, तो हमारा x की वैल्यू निकल के आई 5040। ठीक है, तो बच्चों आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। अब हम आपको कल कराएंगे इससे रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि आप जो पढ़ रहे हैं आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चों, बाय, थैंक यू।